अस्सलाम वालेकुम। द एगनी बैल्कनी पे आपका वेलकम। मेरा नाम शाजिया है। आवा अभी आ रही है और उसने कश्फ की आखिरी किस्त देख ली है और आप उनसे बात कर लें। फिर जब वो मैडम चली जाएंगी फिर मैं वापस आती। हेलो हेलो, आपको पता है कि कशबाजी चली गई? हाँ, कशबाजी तो चली गई है, उनको जाना ही था। मगर ये इतना तो दुख जितना मुझे कशबाजी का वो उससे ज्यादा खुशी हुई कि जोया की शादी जब वजदान से हुई तो जो तमाशा हुआ, आए अल्लाह। उसने तो पहले उसको धक्का दे दिया वेडिंग नाइट पे, क्या बे हट, वो जमीन पे गिरी। फिर वो जाके अपने फूलों में सजे हुए बिस्तर पे गिरी और मीनवाइल वजदान तो भाग गया, क्योंकि उसको दिखा होगा ना अचानक कि ये कैसी शलजम जैसी दुल्हन मिल गई है मुझे। शलजम वाली दुल्हन शादी के जोड़े में यार शलजम की शादी नहीं होती है, शलजम का सालन बनता है, उसे खाया जाता है। तो पहले तो वो भाग गया, उसके बाद फिर शलजम को भी ख्याल आया कि अरे मेरा मियाँ कहाँ है, दूल्हा, मेरे दूल्हा, मेरा ढूंढती रही दूल्हा। फिर वो जाके वो भी उसी रोड पे जहाँ से वो भाग के गया था, वो अपने शादी के जोड़े में टक 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 उसके पीछे पीछे भागी। ये बेस्ट सीन था कश्फ का और बहुत मजा आया। और बस बाय 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 बाय। एंड आई एम बैक। और बात यह है कि कश्फ को अल्लाह मियाँ ने एक तोहफा दिया था। उसके पास एक गिफ्ट था कि वो जो ख्वाब देखती थी वो सच हो जाता था। और उसको शुरू में ही मौलवी साहब ने कहा था कि तुम ये किसी को बताया मत करो, तुम्हें ख्वाब में पता चल जाता है, तुम्हें जो भी मिल जाता है पहले से तुम्हें मालूम पड़ जाता है, तुम बताया मत करो। मगर वो इमेच्योर थी, लड़की थी, बेवकूफ़ थी, उसने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, उसने लोगों को बताना शुरू किया। बात फैल गई और मतीउल्लाह को ख्याल आया कि इसको मैं अपने आस्ताने में बिठाता हूँ। और वहाँ से इसके बाप को, जो बिल्कुल एक निकम्मा आदमी था, ख्याल आया कि वहाँ पे तो इतने पैसे नहीं बन रहे, ये सारे पैसे तो मैं कमा सकता हूँ इस बेटी के थ्रू। और उसने अपनी बेटी के लिए अपने घर में एक कमरा खोल के उसको सजा के डेकोरेट करके आस्ताना बना दिया। और कह रहा था, उसको वो बिज़नेस कह रहा था और वो कह रहा फैलता जा रहा है बिज़नेस, और इतना फैल गया कि उसने फिर एक और घर ले लिया और पुराने घर को आस्ताना बना दिया। फिर उसकी बचपन से शादी तय हुई थी। फिर वो लड़का जो है वो बार बार जब बोलता था कि भाई शादी के लिए इसरार कर रहा था कि मेरी शादी तो करा दो, कश्फ भी यही चाहती थी। तो फिर उसके अब्बा ने बोला कि इसकी तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो मेरा कमाऊ पूत है। और फिर जब वो दूसरा फेक पीर मतीउल्लाह जो है उसने इसको बदनाम करना शुरू किया, तो फिर इसने बाप ने इसकी शादी कर दी। देन जो शादी की उसने बहुत सारी शरायत मनवाई थी वजदान से, जो लड़का था जो इसका नेफ्यू भी था इम्तियाज़ ने, तो वो शरायत जो है उसने शुरू में तो मानी और उसने उसका घर भी इसके अब्बा के नाम कर दिया जो इसका चाचा ही है। और उसके बाद ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड। जब वो हनीमून पे गए तो वापस ही नहीं आ रहे थे और यहाँ पे लाइक इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे और एक चीज़ वन थिंग लेड टू अनदर। और जब ये नहीं बैठ रही थी आस्ताने में, आहिस्ता आहिस्ता वो जो फेक पीर था उसने इनके ऊपर वो मौका ढूंढ रहा था, उसने इनके ऊपर अच्छी तरह इनको फंसा दिया, अटैक कर दिया। फादर को करप्शन के चार्जेस में कि जी टैक्स नहीं देते और क्या क्या, इनका घर भी हथिया लिया। और वो घर जो साथ वाला जो पोर्शन जो था जो वजदान ने इनके नाम कर दिया था शादी कराने के लिए, शर्त थी वो भी एक, वो भी टैक्स के चोरी के चक्कर में, क्योंकि वो घर भी अब चचा के नाम पे हो गया था, वो भी इनसे छिन गया। ये सब कुछ तो हो गया और इस तरह से सर्कमस्टेंसेस इस तरह से एक के बाद एक कि कश्फ को साइन किया। आपको भी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पुराने रिव्यूज़ के अंदर भी कि कश्फ ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया फेक पीर मतीउल्लाह के साथ, और क्या दोबारा से मैं आपके आस्थाने पे बैठूंगी और हम 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं। और जब ये कर रही थी तो उसका मियाँ, जिसका पहले एक्सीडेंट हो गया था, उस वक्त वो कुछ कह नहीं सका। ही हैड मेजर इश्यूज विद दिस कि क्यों तुमने किया, वो नहीं उसको मना कर रहा था, पर शी कुडंट गो बैक ऑन दैट जो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था। और अल्टीमेटली उनकी डिवोर्स हो गई। और शुरू से कश्फ जो है वो देख रही थी, बार बार देख रही थी ख्वाब के अंदर कि मेरी छोटी बहन जोया की शादी जो है वो वजदान से होगी। और जब हुई तो क्या हुआ, शादी के रात ही वजदान ने जोया को धक्का दे के दूर कर दिया अपने आप से।
वो दीवाना सा हो गया है, अजीब अजीब बातें भी कर रहा है, अपने आप से भी कर रहा है। जब उसकी माँ ने उसे बोला तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई, उस वक्त उसकी माँ को लगा कि दिस इज समथिंग ऑड, क्योंकि उसने मिठाई के डब्बे में यूं भूखे की तरह दोनों हाथ डाल के गुलाब जामुन खा रहा था। कुछ अजीब सा कुछ हुआ था, और बहुत ही अजीब सा वो लाइक सीन भी था कि वजदान भाग गया शादी के रात को अपने घर से, और पीछे पीछे जोया अपने दुल्हन के जोड़े में उसके पीछे पीछे भाग के जा रही है। और अल्टीमेटली वही हुआ जो कश्फ ने कहा था कि किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। और कुछ दिन से वो वैसे भी ख्वाब देख रही थी, किसी को कफन पहने हुए किसी की डेड बॉडी देख रही थी। वो लग रहा था कि वो कश्फ की अपनी डेड बॉडी है, और एंड में यही हुआ कि वो जब सजदे में गई तो वो कभी उठी नहीं। इट इज़ अ वेरी सैड स्टोरी। आप अल्लाह मियाँ के गिफ्ट्स को जब मिसयूज करते हैं तो कोई किसी के हाथ कुछ नहीं आता, और इसमें भी यही हुआ। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। ये खड़ी है आवा, इसकी तरफ से खुदा हाफिज। बाय बाय।